नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बच्चों की आवाज में आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। 1930 में वो दौर याद कीजिए जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उस समय लंदन में गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वो गोलमेज सम्मेलन इसलिए थे कि भारत में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, यहाँ की जो माइनॉरिटीज में जो दबे कुचले लोग हैं, मजदूर, गरीब लोग हैं, उनको हक और अधिकार दिया जा सके। अब दौर जो है वो 21वीं सदी का है, हम 2024 में जी रहे हैं, लेकिन आज भी वो दौर आ चुका है जब गरीबों, दलितों, पिछड़े और मजदूरों को हक और अधिकार जो है वो धीरे 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 करके मारे जा रहे, समाप्त किए जा रहे। कल्पना बहुत जी है, ये बताइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। आज मैंने राउंड टेबल बैठक रखी है अपने सभी लोकल के संगठन के जो अध्यक्ष साथी लोग हैं, हमारी बहनें लोग हैं, उन सभी लोगों को बुलाया लखनऊ दारुल सभा में कि जो वर्तमान स्थिति चल रही है सामाजिक और राजनीतिक लेकर के, और जिस तरीके से लगातार बीजेपी सरकार के द्वारा हमारी संस्कृति या संविधान पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई और कहीं ना कहीं डरा धमका करके बीजेपी अपने और जो लोगों को ले रही है राष्ट्रीय पार्टियों को, और कहीं ना कहीं जो उनकी बात को नहीं मान रही है उनको कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का जो डर दिखा करके जेल में डालने का काम कर रही है। इस तरीके से हमारी जो संस्कृति, हमारे संविधान, जो लोकतंत्र पर ये लगातार हमला कर रहे हैं। बहुजनों की राजनीति कमजोर हो रही है। आपके संगठन अभी गांव में भी जाएंगे, 2024 में चुनाव आ रहा है। जी, जो बहुजन राजनीति बहुजन लोग हैं जिनको आप लोग कलेक्ट कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइज कैसे? हाँ, इसी के लेकर के आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, ये मैंने प्लानिंग की है कि क्यों ना कि अपने लोगों के साथ बैठा जाए जो अलग अलग हमारे भाई और बहनें संगठन चला रही हैं, और एक बीच का रास्ता निकाल करके अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने लोकतंत्र को इस बीजेपी सरकार से कैसे बचाया जाए। जो हमारा मिशन मूवमेंट कम हो रहा है और राजनीति स्तर हमारा जो कमजोर हो रहा है और कहीं ना कहीं लगातार जो हमले हो रहे हैं, और हमारे जो संगठन के लोग हैं, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, वो एकदम एक शांत हो गए हैं इस वर्तमान सरकार के द्वारा जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, उसको लेकर के हमने बैठक रखी है। और आगे हम लोगों की अभी जो सहमति बनेगी यहाँ पर कि एक संयुक्त मोर्चा के साथ में हमारा जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं भाई बहनें बैठे हुए हैं, इसमें हमारी जो भी अभी सहमति बनेगी और उसको लेकर हम लोग इस राउंड टेबल को बड़े नेशनल लेवल पे इस कार्यक्रम को करेंगे। अभी हमने एक सहमति के लिए, सुझाव लेने के लिए हमने एक छोटी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी हुई कि हम लोगों को क्या कैसे करना चाहिए कि आने वाला जो समय है वो एक बहुत ही खतरनाक समय आने वाला है। वो एक राजतंत्र जिस तरीके से सुपौल की स्थापना संसद भवन में करके उन्होंने ये दर्शा दिया है कि आपने लोकतंत्र से एक राजतंत्र में कदम रख दिया है। अब ये लोकतंत्र खत्म हो चुका है और जिस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है, इसी को लेकर के ये लड़ाई छिड़ी गई है और इस लड़ाई में बहुत सारे लोग हैं। गौतम के साथ हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, आपका क्या नाम है? आपका से? मैं रामवीरज रावत लखनऊ से हूँ और राष्ट्रीय सामाजिक न्याय महासभा का अध्यक्ष हूँ जी। और कल्पना बौद्ध जी के आह्वान पर मैं यहाँ आज सम्मिलित हूँ। तो सर, अभी जो आप लोग हालांकि डिस्कस कर रहे हैं, अभी आगे मेन किन पॉइंट पे आप लोग जाएंगे मैदान में उतर के लोगों के बीच में? खासतौर से तो अभी जितना मैंने भी सुना है, भारतीय संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, अन्याय उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाने की ज़रूरत, और धीरे धीरे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको समाप्त किया जा रहा है, उनकी रक्षा के लिए हम एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि हम सफल होंगे। मैडम, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम शीला राजभर है। मैं लखनऊ कैंट से हूँ और मेरा एक ट्रस्ट चलता है कैलाशी देवी जन सेवा। पूर्वांचल से? हाँ जी, मैं पूर्वांचल में राजभर लोगों का बड़ा दबदबा रहता है, तो ये सब आरक्षण मारा जा रहा है। आप लोग कैसे लोगों में संदेश देंगे इस बार? वहाँ तो खूब रामधुन बज रही है। हाँ सर, रामधुन तो बज रही है और आरक्षण की भी बात हो रही है और काफ़ी वहाँ दबदबा भी है हमारे राजभर बिरादरी का। लेकिन हम लोग एक सोच रहे हैं, यहाँ भी इकट्ठा किया गया है और ये मैडम ने बुला रखा है कि हम सभी कहीं ना कहीं सभी लोग एक अपनी अपनी संस्था वगैरह चलाते हैं। उस संस्था के माध्यम से हम गरीब लोगों की और समाज में हो रहे अत्याचार के ऊपर कैसे हम लोग एकजुट होकर उनका निवारण करें, इसी के लिए आज ये मीटिंग रखी थी। पूरब से आई हैं, पीले पीले कपड़े पहन रखे हैं। पूरब में एक और पीले पीले नेता हैं, बहुत पीली राजनीति करते हैं। तो वो तो राजनीति की बात है,
लेकिन यहाँ पर कुछ और पीले लोग हैं, तो बहुजनों के जो हकों पर डकैती डाली जा रही है उसको सामाजिक संगठन भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं खाली नेता लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से? जी, मैं शिप्रा सिंह लखनऊ से ही हूँ और हमारा एक फाउंडेशन चलता है, रुझान फाउंडेशन, और हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सभी समाज के लोगों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना, ये हमारा उद्देश्य है। बाकी हम सभी समाज को जागरूक करने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। समाज को जागरूक करने की पूरी कोशिश है। समाज जागरूक होगा तभी आगे बढ़ेगा, तभी समाज का सशक्तिकरण भी होगा। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं सर? मैं अब्दुल्ला सिद्दीकी, एडवोकेट हूँ, सिविल। तो यहाँ पे आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं 2024 में, हालांकि अभी चुनाव में खूब ज़्यादा राजनीति की बातें होंगी, लेकिन आप लोग जो है वो आप लोग सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। तो आप लोग यहाँ से क्या खाका तैयार करेंगे जिससे कि समाज में इसीलिए बैठक बुलाई गई है मैडम के माध्यम से। जी जी कल्पना बौद्ध जी ने मैडम ने बुलाया यहाँ पे मीटिंग के लिए, हम लोग सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी रणनीति तैयार की जा रही है, कैसे बेहतर तरीके से काम किया जाए, समाज को कैसे अच्छा बनाया जाए, और सरकार जो 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें किसकी आएगी, क्या होगा, उस मुद्दे पे क्या बातें की जाए, किसको सपोर्ट किया जाए, क्या किया जाए। इन्हीं सब बातों पे मंथन हो रहा है। इन्हीं सब बातों पर मंथन हो रहा है। इसी मंथन में अभी एक आवाज़ गूंजी थी कि समाज को सिर्फ नेताओं के भरोसे नहीं रहने चाहिए, और अगर नेता आपके बीच में आए तो उनको आईना दिखाइए, उनको अपने मुद्दे बताइए। ये आवाज़ यहाँ से उठ रही थी। सर आपका क्या नाम? मैं BD चौधरी हूँ, और हम लोग जो है आज मैडम कल्पना बौद्ध जी के तत्वावधान में यहाँ पर उनके संगठन के द्वारा इकट्ठे हुए हैं, और एक महत्वपूर्ण उन्होंने मुद्दा रखा है, विषय रखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे आपके जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, SC ST, मुसलमान, सिख, ईसाई बहुत बड़ी संख्या में हैं। इन बड़ी संख्या वालों की सरकारें नहीं बन पा रही हैं विगत कई वर्षों से। केंद्र में तो आज तक नहीं बन पाई, और प्रदेशों में भी नहीं बन पा रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी ये मैडम का अभिप्राय है कि देश के जो तमाम संगठन हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस बात को समझें। आखिर कमी कहाँ पर है कि 15% जो लोग हैं वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, लेकिन जो 85% आदमी है जो वोट देता है, जो लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी निभाता है, जो सबसे ज़्यादा वोट डालता है, आखिर सत्ता से वही दूर है। इसमें युवा भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह साक्य, मैं लखनऊ से ही, और लखनऊ हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ। और मुख्य रूप से हमारा यहाँ बैठने का और कार्य करने का एक आजकल शाक्य, मौर्य, सैनी, इन लोगों ने धर्म के खिलाफ जो सनातन संस्कृति में विकृतियाँ हैं उनके खिलाफ को मोर्चा खोल रखा है। तो आप लोग भी अभी यहाँ पे जो बैठक चल रही, इसके बाद समाज को राजनीतिक रूप से आपने ठाना है कि चेतना पैदा करेंगे या धार्मिक रूप से भी लोगों को जागरूक करेंगे? नहीं, सबसे पहले देखिए, हमें राजनीतिक रूप से अगर अपने आप को सत्ता में स्थापित करते हैं, हम अपने लोगों को स्थापित करते हैं, अपने समाज के लोगों को स्थापित करते हैं। जैसे जो बात हो रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये इस बात को लेके पूर्ण रूप से कोई भी राजनीतिक पार्टी खुल के नहीं आ रही है। आज समाज में, आज देश में जो 85% जो जनसंख्या जो है वो दलित हैं, OBC हैं और माइनॉरिटीज़ की है, लेकिन उनकी संख्या के हिसाब से कितनी भागीदारी हो रही है। तो इस भागीदारी को हमको एक मंच पे लाके, और जैसा कि BD सर ने कहा कि एक मंच पे लाके हमें उस चीज़ को स्थापित करना है, तो हम स्थापित करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो पहले का मूवमेंट होता था, जो 90 के दशक में चलता था, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। देखिए, हमारे पास गिट्टी भी है, बालू भी है, मोरंग भी है, घर नहीं बना पा रहे, सीमेंट भी है, लेकिन उसको हम बना नहीं पा रहे, गोला नहीं बना पा रहे। अगर जिस दिन वो गोला बन जाएगा ना, उठा के जिधर मारेंगे वो ध्वस्त हो जाएगा। रॉ मटेरियल पूरा है समाज के पास, लेकिन रॉ मटेरियल को कलेक्ट करके क्या नहीं बन पा रहा है, बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। तो उसी बिल्डिंग को बनाने के लिए यहाँ पर नींव डाली जा रही है। आपका क्या नाम है? बिल्कुल, मैं निशांत राज बलिया से हूँ, फिलहाल सर के उद्घोष से मैं बहुत सहमत हूँ। सबसे पहले कल्पना जी के साहस को सलाम करना चाहता हूँ कि कल्पना जी नेतृत्व कर रही है, कम से कम अपनी महिलाएं जो है, अपने देश की महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। ठीक है, अभी सत्ता हावी है, लेकिन बात सत्ता अपनी जगह को लेने की जो प्रयास कर रही है, उसका हम लोग उनके कदम के साथ मिला करके उनको स्थान तक पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ पे जो संगोष्ठी हो रही है उसमें मैं एक कविता है, 2 लाइनें बोलूँगा। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता है, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता है, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। तो उसी पत्थर को उछालने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बुद्धिजीवी इकट्ठा हुए हैं, और ये बुद्धिजीवी जो
है वो लोगों को जागरूक करेंगे, समाज में चेतना फैलाएंगे। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, मजलूमों की आवाज़ को सत्ता के शीर्ष तक पहुँचाया जा सके। धन्यवाद।